औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। गुज़श्ता साल हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं भाइयों से मुखातिब हूँ कि मर्दाना पावर के लिहाज से, मर्दाना बीमारियों के हिसाब से मेरा ये चैनल है और इसी मर्दाना ताकत के नुस्खा जात से ही मैं आपसे मुखातिब रहता हूँ। तो आज का हमारा जो इशू है वो है सूरत अंजाल। अक्सर बंदों में ये मर्ज़ होता है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल के मानी होने कि टाइम का ज़ीरो हो जाना, यानी जाते ही फारिग हो जाना। इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। गलत कारी के सबब से भी ये मर्ज़ आ जाती है कि टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मादा पतला हो जाता है और टाइमिंग नहीं रहती। और दूसरा, गर्म मिजाज जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर ये लोगों का मिजाज गर्म और खुश्क है, उनके जिगर में गर्मी है और उस गर्मी की वजह से आपका मादा मनविया बिल्कुल पतला है, तो आप जो है वाइफ के पास जाते ही फारिग हो जाते हैं। टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, जैसा कि किसी बंदे को जो है टाइफाइड हो जाता है, कोई ऐसे बुखार हो जाते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं। फिर आप जो मेडिसिन आप खा रहे होती है इंग्लिश, वो भी गर्म और खुश्क होती है। उससे हटकर आपको अगर हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो उसके भी बाद ये होता है ना, हेपेटाइटिस सी क्लियर होने के बाद कुव्वत माँ का इलाज लेना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में भी ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और ये टाइमिंग जो होती है इसके साथ एक और चीज़ होती है, क्योंकि ये दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जिस बंदे की टाइमिंग नहीं होगी उसका जो है नफ्स का ढीलापन भी साथ होगा, यानी नफ्स का ढीलापन हो जाना और टाइमिंग का कम हो जाना, ये एक ही लाइन में दोनों अमराज होती है। अगर ऐसा कोई इशू है तो फौरी तौर पर मेरे साथ रब्ता करें बेटा। यही मेरे दो नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 85 82 और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 85 82। मैं आपकी मर्ज़ की जो है नवीयत उसको समझूंगा, उसके सबब को देखकर आपको इलाज जो है वो दे दूंगा। हाँ, अलबत्ता अगर गर्मी की वजह से या थोड़ा बहुत कभी कोताही की वजह से अगर आपका ये सूरत अंजाल है, उसके लिए मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। नुस्खा मेरा अच्छा होता है, अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो बेटा, इसमें आपने गंधक आंवला सार लेनी है 5 तोले। गंधक आंवला सार आपकी 5 तोले है और पारा जो है ये आपका 2.5 तोले है। दो चीज़ें हो गई। ये गंधक और पारा को आपने खर्ड करना है। ये 2 दिन की रगड़ाई लेता है तो इसकी स्याह कजली बन जाएगी, यानी पारे और गंधक की ऐसी स्याह कजली बनेगी कि इसमें दोनों की चमक बाकी न रहे, तब ये इसकी कजली तैयार होगी। जब ये कजली बन जाए तो उसके बाद ये चीज़ें इसमें डाल दें। इसमें आप लेंगे धतूरा स्याह, मुदब्बर होना चाहिए, ये आपका 2.5 तोले है। उसके बाद बुश कपूर, ये आपका 1 तोले है। उसके बाद अजवैन खुरासानी, ये आपकी जो है 2 तोले है। अकरकरा, ये आपका 2 तोले है। इन तमाम चीज़ों के सफ़ूफ जो है ये इसमें खरल करके कजली में इसे मज़ीद 1 दिन जो है खरल करके जब ये बिल्कुल स्याह एक जिस्म पे आ जाए, एक सूरत पे आ जाए, तो फिर इसके कैप्सूल भर लें। 250 mg का आपका कैप्सूल होगा। तो इसको जो है आप 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम, या मर्द अगर कम है तो फिर इसे सुबह शाम इसे दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम मिस्त्री से पहले 2 कैप्सूल आप खा लें रेगुलर, 2 सुबह और 2 शाम। इंशाअल्लाह पहले दिन से आप इसका रिज़ल्ट पाएंगे। और इसे अगर परहेज़ के साथ 1 महीना इस्तेमाल कर लेते हो तो सूरत अंजाल आप तो आप हैं, आपके बच्चों में भी नहीं रहेगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहिए बाबा जी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।